नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ बिहारी बनाम बिहारी का चुनावी मुकाबला। मनोज तिवारी को क्या टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? आखिर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर क्यों लगाया है दिल्ली में बड़ा दांव? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रवास साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। राजनीतिक कार्यकर्ता कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया कुमार को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कन्हैया कुमार बिहार से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की थी, जिसमें पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व सांसद उदित राज उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कौन है कन्हैया कुमार? कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पहली बार 2016 में विरोध प्रदर्शन के दौरान हलचल मचाई थी। उन्हें परिसर में देश विरोधी नारे लगाने के लिए उस समय गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के गिरिराज सिंह से वे चुनाव हार गए थे। बेगूसराय के ही कुमार रहने वाले भी हैं। कुमार सितंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए। वह जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रभारी भी बन गए। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के किसी भी पूर्व छात्र ने शायद हाल में ही कन्हैया कुमार के रूप में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, जबकि उनके आलोचकों ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा है। यह शब्द अलगाववाद के कथित समर्थकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया ब्लॉक के दोनों सदस्य दिल्ली में सीट बंटवारा कर चुनाव लड़ रहे हैं। आप ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अपने अपने दावे। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सभी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस फैसले से देश को संदेश जाएगा कि हम लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उनके खिलाफ कांग्रेस मैदान में कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोगों से मिल रहा हूं, अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा हूं। किसी को मेरे खिलाफ आना ही था, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी में देश की सेना और संस्कृति का सम्मान करने वाला कोई नहीं है जिसे वे टिकट दे सके? जो भी यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली आएंगे, वे 40 दिन के दौरे पर रहेंगे और वे हमारे क्षेत्र में किए गए कामों को जरूर देखेंगे। कैसे फाइनल हुआ नाम? बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कई उम्मीदवार टिकट की रेस में थे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने अब प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का नाम प्रस्ताव में रखा था। इसके अलावा संदीप दीक्षित का भी इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर काफी चर्चाएं थी, लेकिन राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार की पैरवी की। इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। कन्हैया कुमार को लेकर भी पिछले कई दिनों से अटकलों का दौर चल रहा था। इसके अलावा भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर का नाम भी चर्चाओं में था। ऐसे में माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ बड़ा दांव चला है। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पर जबरदस्त दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार फिलहाल राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार हैं। रोचक हुआ मुकाबला। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर अब मुकाबला बिहारी बनाम बिहारी का हो चुका है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोगों को साधने की कोशिश में दोनों ओर से इन दोनों नामों का ऐलान किया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रवासियों की संख्या जबरदस्त है। इसके अलावा यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इलाका भी है। 2020 में इस इलाके में दिल्ली दंगे भी हुए थे। सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, करावल नगर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण की संभावनाएं बढ़ सकती है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों चर्चित चेहरे हैं, टीवी के स्टार माने जाते हैं। ऐसे में मुकाबला रोचक हो सकता है। तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं
मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है, और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।